और ये आज इनॉग्रेशन है हमारे पास इंटरेक्टिव बोर्ड का, पैनल का। और पैनल कोई नहीं, ये नया इंटरेक्टिव बोर्ड क्लास 12th में है। और ये 12th के होनहार बच्चे सब बैठे हुए हैं। ये आगे हर्षित कनवाल, पीछे पंकज बिस्ट जिनको IAS बनना है, गौरव, यहाँ काव्या, ये विशेष हैं, बहुत विशेष हैं। और ये सारे बच्चे, और ये दीपिका बिस्ट हैं, इनको भी IAS बनना है, IPS। और ये क्लास 12th हमारी, आप देख सकते हैं क्लास को बहुत सुंदर डेकोरेट की गई है। लेकिन इस डेकोरेशन में जो 90% कंट्रीब्यूशन गर्ल्स का ही है, बॉयज़ का 10% आई थिंक सो, कि उन्होंने कुछ। अच्छा, तो जानेंगे। अच्छा हर्षित, स्मार्ट क्लास के कुछ फ़ायदे हो सकते हैं आपको? क्या क्लास इसके क्या फ़ायदे होंगे? कुछ तो हैं? अच्छा होगा। चलिए काव्या, आप क्या बोलते हैं इस बारे में? अच्छे से एक्सप्लेन या समझने के लिए अच्छा। समझने के लिए अच्छा है, प्रैक्टिकली चीज़ें समझेंगे, ठीक है। अच्छा पंकज कुछ कहना चाह रहे हैं? पंकज क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में? सर मतलब वीडियो के माध्यम से और इजीली सा हम समझ सकते हैं इसलिए। ओके, तो जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ओके, ठीक है। यहाँ से आ रहा हूँ, दीपिका बताएंगे अब इस बारे में। सर इस पैनल से हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे कि हम बेसिकली जो बोर्ड था उस पर हम लिखते थे, जैसे आप बच्चे को समझाते थे तो मिटा देते थे। तो कुछ ऐसा होता था कि हम मिटा देते तो हम कुछ नोट नहीं कर पाते थे। तो पैनल पे ऐसा होता है कि वो नोट और सेव भी रहता है, जिससे हम उसे दोबारा लिख और समझ सकते हैं। और इसकी वीडियो के माध्यम से हम डीपली समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे सब्जेक्ट आर्ट्स के है, जैसे हिस्ट्री है, तो उसमें ज़्यादातर मैप का होता है। तो मैप हम जैसे कि मैप में देखते हैं तो उतना बेसिकली पता नहीं चलता है कि कहाँ क्या है, तो उसमें हम मैप के माध्यम से उसके डीपली जान सकते हैं, जिससे हमें से बहुत फ़ायदा होता है। ओके, 10वां क्लास में विशेष आप कुछ कह रहे हैं? आप तो IT सेक्टर में काफ़ी रखते हैं हस्तक्षेप, क्या मानते हैं विशेष क्या में? अभी ये रेसेस का टाइम है, इंटरवल चल रहा है, बच्चे बैठे एंजॉय कर रहे हैं, तो विशेष से पूछते, विशेष आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? पढ़ने में आसानी होती है, समझने में वीडियो के माध्यम से। ठीक है। 3 स्किल जो सीखने के जैसे होते हैं, हम कहते हैं कि लिसनिंग है, स्पीकिंग और रीडिंग है। तो यहाँ पर आप विजुअल भी चीज़ को देख रहे हैं साथ में ना, तो अच्छी बात है। तो कुल मिला के बेहतरीन रहा। तो आज इसका उदाहरण अब हो गया है। और ये क्लास 12th हमारी, और यहाँ कुछ, और सामने गिरदा की कविता भी। क्या है कविता, जरा पढ़ दो एक बार, क्या लिखा है? जहाँ न हो झूठ का दिखा हुआ ऐसा हो स्कूल हमारा, जहाँ न सूट बूट का हुआ ऐसा हो स्कूल हमारा, जहाँ किताबें निर्भर बोले ऐसा हो स्कूल हमारा, मन के पन्ने पन्ने खोले ऐसा हो स्कूल हमारा। अच्छा, मेन लाइन क्या है इसकी? जहाँ ना बस्ता कंधा तोड़े, जहाँ सामने जहाँ ना बस्ता कंधा तोड़े, जैसे जहाँ ना बस्ता कंधा तोड़े ऐसा स्कूल हमारा। अच्छा, यही पर लिखा ना? जहाँ न बस्ता कंधा तोड़े ऐसा हो स्कूल हमारा, जहाँ न पटके माथा फोड़े। चलिए, माथा नहीं फोड़ेगा। ये सूरज भी आ गए हैं। सूरज, आप स्मार्ट क्लास के बारे में आपकी क्या राय है? सूरज सर क्या कहते हैं, इससे हमको समझने में आसानी मिल रही है, और क्या कहते हैं, और ये हमको अच्छे से समझा रहे हैं, टीचर भी हमारे अच्छे से समझाते हैं। वेरी गुड। तो ये हमारी क्लास और इंटरवल का समय, और ये क्लास 12th A हमारी। और ये सारी ग्रीनरी जो है, यहाँ देखिए सारे पेड़ पौधे लगाए हैं, सब बच्चों ने लगाए हैं। ये अच्छा, ये इनके कुछ स्लोगन लिखे हुए हैं। बकरा बेटा कम प्लीज, कम नाउ। ये क्या लिखा गया है? जरा पढ़ेंगे इसको आप। क्या लिखा गया है? पढ़िए ऊपर से। ओके, ये किसका स्टेटमेंट है? MK गांधी का स्टेटमेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो और ये सारे पेड़ पौधे जो है, ये सब लगाए हैं, प्रियांशु ने लगाए हैं सारे। ये प्रियांशु है सब लगाने वाला, पेड़ पौधे लगाने वाला। अच्छा, ये स्लोगन एक और है, ये किसने लिखा है भाई? है दीपिका और चेष्टा ने। क्या लिखा है इसमें? सर, यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसको उसकी हर गलतियों से कुछ शिक्षा देती है, मतलब कि चाहे वो कुछ सीखना चाहे तो उसमें कुछ गलती होती है, तो उसे कोई ना कोई शिक्षा दे देती है। ये कौन कह रहे हैं? ये महात्मा गांधी कह रहे हैं। ओके, महात्मा गांधी का स्टेटमेंट कोट किया है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। और ये बहुत बेहतरीन स्कूल, बेहतरीन बच्चे, देखते हैं भविष्य में क्या करते हैं। और काव्या क्लास चल रही है? अच्छा,
और यहाँ ये क्लास हमारी चल रही है। क्लास में हम ललित सर हैं और क्लास दे रहे हैं। क्लास 8 ई के बच्चे हमारे सारे हैं और ये सारे होशियार बच्चे 8 ई के। तो क्लास कौन क्या 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 पढ़ रहे हैं भैया आप? म्यूज़िक। वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या पढ़ रहे हो? म्यूजिक पढ़ रहे हैं। तो आप बड़े होके क्या बनोगे? लता मंगेशकर? क्या बनोगे लता मंगेशकर? हैं IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर विद म्यूजिक, विद म्यूजिक। वेरी गुड वेरी गुड। तो थैंक यू सर। चलो तो आज हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल इनविटेशन। इनफॉर्मल इनविटेशन होता है जिसे जो हम अपने क्लोज फ्रेंड्स रिलेटिव्स के लिए भेजते हैं, उसे इनफॉर्मल इनविटेशन कहते हैं। और ये अंग्रेजी की क्लास और कक्षा को अभी इस समय बच्चे खुद काम कर रहे हैं पढ़ाने का। ये है GIC अल्मोड़ा। इनफॉर्मल इनविटेशन लिखने के लिए पहले इसका जो फॉर्मेट होता है, स्टार्टिंग में उसका एड्रेस आता है, एड्रेस के बाद उसका सब्जेक्शन आता है और उसके बाद जिसको हम भेज रहे हैं नेम आता है। जैसे कि सपोज दैट फर्स्ट हाउस नंबर एड्रेस हो गया, उसके बाद जहाँ का उसका सिटी नेम हो गया, इसके बाद डेट आ जाएगा, कोई सी भी डेट लिख दो। ये हमारा एड्रेस डेट हो गया। उसके बाद सैल्यूटेशन हो गई। इसके बाद हम सैल्यूटेशन लिखेंगे। जैसे कि मैंने बताया इनफॉर्मल इनविटेशन होता है जो हम अपने क्लोज फ्रेंड रिलेटिव्स को भेजते हैं। तो हम लिखेंगे जैसे कि हमें अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को साथ में इनविटेशन भेजना है तो हम लिखेंगे डियर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अब हम इसके बाद आएंगे इसकी मेन बॉडी में। तो बेसिकली इसके लिए एक लाइन हमें याद करनी पड़ती है जिससे हम इसका स्टार्टिंग कर सकते हैं। ये इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू टेल यू दैट। इसकी ये मेन बॉडी का स्टार्टिंग फॉर्मेट होगा।